उनको भी महामंत्री खादी आश्रम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र नीटू जी, सर आप भी बहुत दिन बाद हमारे गांव में पहुंचे हो, आप भी आइए। न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे पट्टी कल्याणा गांव का समाचार। जी हां, यहां पर विधायक मनमोहन बडाना ने लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित करवाए गए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है और विधायक ने कहा कि मेरा मानना है, मेरी इच्छा है कि पट्टी कल्याणा गाँव में यूएसए की पढ़ाई हो, यानी जो बच्चे यूएसए में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वो पट्टी कल्याणा गाँव में पढ़ाई हो। आप पूरी वीडियो देखें, विधायक ने क्या कहा। कोई अजनबी इंसान हो, आप लोगों के बीच रहकर, आप लोगों के साथ रहकर एक अपनापन महसूस करता हूं। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस गांव में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। मैं शुरू से यही सोचता था और ये सच्चाई भी है कि किसी भी देश की तरक्की और उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई बार आदमी ये सोचता है कि यार बच्चे तो हैं, शिक्षित होंगे, कब 18 साल के होंगे, कब मुझे वोट देंगे, पता नहीं इसका। लेकिन मेरी सोच कभी ऐसी नहीं रही, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है राजनीति में। स्वार्थ है तो सिर्फ ये है कि मेरा देश उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की है। 2047 में एक विकसित देश कहलाए मेरा देश। और वो कब कहलाएगा? जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अगले 20 साल में अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाए। आज विश्व के बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना क्यों आगे बढ़े? चलो अमेरिका समझ सकता हूं कि 250 साल पुराना इतिहास रहा है उनका एक आजाद मुल्क के रूप में और उन्होंने खूब तरक्की करी। लेकिन चाइना तो हमारे साथ शुरू हुआ था। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जहां हम बराबर पे थे उनके। लेकिन आज 75 साल बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है चाइना। हिंदुस्तान ने तो इन 10 सालों में तरक्की तो की है, हम भी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अपना जो ये लक्ष्य है यह हमेशा शीर्ष पर होना चाहिए। चौथी से संतुष्ट नहीं है हम। भारत विश्व गुरु कहलाता था और आगे आने वाले सालों में विश्व गुरु कहलाएगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और जो बागडोर है इन बच्चों के हाथों में, जो यहां ये बच्चे बैठे हैं, अभी चाचा जी ने बताया, राजकुमार जी ने, कि मेरी पढ़ाई तो विदेश में हुई, अमेरिका में। तो मैं बताऊं आपको, आज के बदलते माहौल में, चाहे आप पट्टी कल्याणा में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठे हो, आपके पास वो सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए सब सुविधाएं आपको यहीं बैठे बैठे मिल सकती है। जो एक न्यूयॉर्क में बैठा बच्चा जो पढ़ सकता है, वो आप यहां पट्टी कल्याणा की लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हो। जरूरत क्या है? एक इच्छा शक्ति की, एक मार्गदर्शन की, और ये जो साधन है इनकी, कोई बहुत बड़ा इसमें पैसा नहीं लगा, कोई करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए। ये कुछ लाखों में तैयार हुई लाइब्रेरी, अगर इसका सही प्रयोग किया जाए
तो ये हजारों करोड़ के बच्चे यहां से ऐसे निकालेगी जिससे हमारे देश तरक्कियों की बुलंदियों तक छुएगा। तो मैं यहां बैठे बच्चे और हमारे साथी हैं, सबसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए गांव में इस तरह की लाइब्रेरियों में। भाई ठीक है, हमारे हालात अभी भी हैं ऐसे, और ये छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। कहीं गली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवरेज की समस्या है, लेकिन हम अपना लक्ष्य उस 20 साल बाद को ध्यान में रखते हुए अपना तय करें, जो हमारा गांव का एक एक बच्चा पढ़ लिख कर देश की तरक्की में अपना जो योगदान दे रहा होगा। और खाली लक्ष्य ये नहीं रखना है कि भाई नौकरी मिल जाएगी सरकारी तो अपना उसमें टाइम पास कर लेंगे। आपने बच्चों ऐसे बनना है कि आप हजारों बच्चों को नौकरियां देने वालों में से बनो, नई खोज करो, नई रिसर्च करो। आज की डेट में कोई नामुमकिन नहीं है चीज। और हिंदुस्तान तो आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है हमारा, युवा शक्ति का देश है। जो डाटा हमारे पास है आज की डेट में, जिसका प्रयोग हम अगर कर सके सही तरीके से, तो इससे बड़ा हथियार पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकता है। जो आपके पास मौजूद है, इसी को पढ़ाई करके, रिसर्च करके ऐसी ऐसी नई खोज कर डालो कि बाहर के विश्व भी हमसे पूछे, बाहर की कंट्रियां हमसे पूछे कि भाई आपने ऐसा क्या कर दिया इन बच्चों में। और कभी भी इंतजार मत करना कि 10वीं में आएगा बच्चा है, 12वीं में आएगा, बोर्ड्स की परीक्षा होगी तो मेहनत करेगा, कंपटीशन में आगे बढ़कर कुछ करेगा। 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी चाइना में इस तरह से उनको सिखाया जा रहा है, दोनों हाथों से हैंड राइटिंग कराई जाती है उनसे, डेक्सटेरिटी जिसे कहते हैं। जो प्रतिभा बचपन में जो बच्चा सीख जाता है वो 20-21 साल 22 साल में नहीं सीख पाता। तो उसे जो ट्रेनिंग देंगे, आप माँ बाप हैं, दादा दादी बैठे हैं यहां पर, अभी से उन्हें सिखाएं, अभी से उन्हें बताएं कि आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का काम करें। और टैलेंट में कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस में मुझे याद आया, एक चुटकुला भी सुना देता हूं मैं आपको कि भाई हरियाणा के अंदर जो लोग हैं सब में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो क्यों होता है? कहता है एक बच्चा अपने जो है ना बेटा था, उसको पिटाई कर रहा होता है हरियाणा का। तो पड़ोसी पूछता है, लो भाई क्यों इसे मार रहा है? कह रहा भाई ऐसा है, रिजल्ट तो इसका कल आएगा, कल मैंने जाना है कहीं शादी में, तो मुझे पता है पक्का फेल होएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज ही मार लूं मैं इसे। चलो ये तो रही खैर मजाक की बात, लेकिन सच्चाई भी है कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। एक से एक युवा, एक से एक मेरा बुजुर्ग जब दहाड़ता है तो उसे लोग सुनने के लिए खड़े होते हैं। तो ये प्रतिभा को थोड़ा सा निखारना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, पिछले हफ्ते हमारी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ एक बैठक थी, तो हमने फैसला लिया कि सबसे महत्वपूर्ण काम गांव में कौन सा होना चाहिए। 10-12 बिंदु थे उसमें, चौपाल, सेक्रेटरीट, जोहड़, नाली, खड़ंजे, पानी, बहुत सारे बिंदु थे। लेकिन उसमें जो हमने निर्णय लिया वो ये लिया कि हर गांव में एक लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। भाई पहले फेज में तो हमारा ये लक्ष्य है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, और दूसरे फेज में ये लक्ष्य भी है कि हर गांव की लाइब्रेरी में कम से कम 5-5 कंप्यूटर भी हो, ताकि बच्चे यहीं बैठकर ऐसी ऐसी कोचिंग क्लासेस आजकल देख रहे होंगे आप। खान सर है, एक फिजिक्स वाला है, कई सारी साइट्स हैं, कई सारे ऐसे बढ़िया हमारे टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं बच्चों को कंपटीशन के लिए।
कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आप क्लास में बैठोगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे नहीं पता कि दरअसल क्या मान्यता है, लेकिन मैं आपको अपनी अगर हकीकत बताऊं तो मुझे क्लासरूम में कभी मज़ा नहीं आया। मेरे को मज़ा आता था जब किताब मेरे आगे हाथ में होती थी, सुनसान सन्नाटा होता था, और जब मैं दिमाग लगा के पढ़ाई करता था तो उसमें मुझे समझ में आता था कि ये क्या चीज़ है, क्या करना है इसका। सबका अपना अपना तरीका है। हो सकता है कई लोगों को क्लासरूम में जाके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश आप क्लासरूम अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो किताबों में सब कुछ तो किताबों में ही छुपा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस लो, किताबें लो, कंपटीशन की किताबें आती हैं, और कोई भी बच्चा मेरे हल्के का समाल खा का अगर ये कहे कि अगर उसमें कहीं किताबों का कहीं अभाव है तो उसके लिए आपका भाई, आपका ये बाप समान जो एमएलए यहाँ खड़ा है, हमेशा आपके लिए हर तरह से तैयार रहेगा। इसका अभाव नहीं आने दूंगा आपको। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, और लक्ष्य ऐसे ऊंचे होने चाहिए कि आगे चलकर देश की तरक्की आप पर निर्भर हो कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज आप इतनी ऊंचाइयों तक अपने देश को ले जा रहे हैं। तो सभी ने आज इस कार्यक्रम के आयोजक सभी यहाँ पर हैं, सभी पत्रकार बंधु भी हैं, छायाकार जी हमारे नीटू अंकल जी भी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जो आज के आयोजक हैं सभी साथियों का, सुमित का, सुनील का, सोनू का, भाई सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी तरफ से जो 31 लाख रुपए चाहे इस लाइब्रेरी में लगवा लेना, चाहे एक लाइब्रेरी और खोल लेना, मैं इस गांव के लिए CSR के माध्यम से देता। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल के अंदर इस लाइब्रेरी का एक आदमी को नियुक्त कर दो। मैं चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी में एक आदमी की जिम्मेदारी जरूर लगाई लगी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज का ब्यौरा रखें कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन बच्चे आए, क्या क्या पढ़ाई की, और वो कितनी सफलता उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की, ताकि अगले साल अगर मैं फिर आऊं तो ये बताऊं कि इतने बच्चे इस लाइब्रेरी से पढ़कर कामयाब हुए हैं। क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है दूसरे बच्चों पर। जैसे चुलकाना में मैं गया, वहां देखा, अभी एक IAS में बनी है वहां से बच्ची हमारी, UPSC में सेलेक्ट हुई है। तो एक दूसरे को देख के एक प्रेरणा मिलती है, एक होड़ लगती है। ये 5-7 साल ही तो है मेहनत के आपके बच्चों। ये 5-7 साल अगर आप मेहनत कर लोगे तो अगले आगे आने वाला जीवन आपका इतना मंगल में, इतना खुशहाल होगा कि आप याद रखोगे कि यार ये 7 साल मेहनत तो की मैंने, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। तो यही जागृति लानी है, यही सबको दिखाना है कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में अगर कामयाब होना है तो। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने तो जमीनें थी, खेती करी, 2 पैसे आ जाते थे, अपना काम चलता था। लेकिन अब वो जमीन कितनी बार बटेगी? बुजुर्गों से अगर वो 10 एकड़ शुरू हुई थी, आज एक एक बच्चे में मुझे नहीं लगता आधा एकड़ भी किसी को नसीब होगी। आधे एकड़ में क्या खेती करेगा और क्या वो अपने परिवार को पालन पोषण करेगा? तो अब एकमात्र रास्ता यही है कि पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो, नई खोज की तरफ आगे बढ़ो, नए नए एवेन्यूज जो है, जिस तरह से जो IT आजकल चल पड़ी है पूरे विश्व में, उसमें नई नई चीजें निकल के आएंगी। उसमें अपना योगदान करो, उसमें नई चीजें सीखो। तो यही चाहता हूं कि सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस नए कार्य के लिए। और पूरी टीम का आज यहाँ पर होने पर, मुझे बुलाने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोल्ड प्राप्त किया है, नीतू ने सिल्वर, दीक्षा ने कांस्य,
बीरल ने गोल्ड मेडल 58 केजी में और कोच कृष्ण पहलवान ये करने के वो मंदिर के ऊपर जो लाइब्रेरी है उसके हाल में एक बार विधायक जी मिलना चाहेंगे उनसे, वो लाइब्रेरी में ऊपर चले। विनोद जी धन्यवाद करेंगे। आदरणीय हमारे विधायक श्री मनमोहन बडाना जी का पूरे गांव की तरफ से और मंदिर कमेटी की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने व्यस्त समय में से समय निकाला, इसके लिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही हमारे आए विशिष्ट अतिथि, उनका भी मैं अपनी इस मंदिर कमेटी में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। पट्टी कल्याणा में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बड़े खुशी का हमारे बीच में हमारे दिल्ली से हमारे छोटे भाई कुलदीप डायरेक्टर जी भी दिल्ली से चल कर आए हैं। मैं इनका भी गांव में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल आदरणीय मनोज जी भी जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, और जिस लड़की का जिक्र प्रिंसिपल साहब ने किया वो खोजकीपुर की लड़की है जो पानीपत के अंदर फर्स्ट आई और अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी। आज वो भी इनके पास ही शिक्षा ग्रहण कर रही है। भाई मनोज कुमार जी पूरा गांव, और भाई कहने की तो जरूरत नहीं, काफी तो गांव हमारे एरिए में आदरणीय विधायक जी सबसे शिक्षित परिवार। अगर कोई हिंदुस्तान में पहले IAS अफसर बनी तो हमारी बहन बनी थी इस गांव की पट्टी कल्याण की। तहसीलदार क्या, जैलदार क्या, सभी बड़े बड़े पद, और आज हमारे गांव की बहुत पहचान थी। और दूसरे आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहला गुज्जर भवन जिसकी नींव आदरणीय चौधरी करतार सिंह बडाना जी के कर कमलों द्वारा यहाँ रखी गई है, उसका निर्माण भी आज बहुत चल रहा है, और वो भी आपके समय में हर संभव पूरा हो। साथियों, ये जो लाइब्रेरी है ये मुहिम चल चुकी है, और ये विधायक पढ़ा लिखा जो विधायक। इस अवसर पर गांव के सरपंच मुकेश पहलवान, लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी के प्रधान वीरेंद्र, सतपाल छोकर, विनोद छोकर और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे। पूरी मंदिर कमेटी की ओर से यहां इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। आनंद कुमार शरण, जोगेंद्र रावल और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विधायक मनमोहन बडाना ने यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम में शिरकत की। जय हिंद, जय भारत। विधायक मनमोहन बडाना जी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में जोगेंद्र रावल, राजकुमार छोकर, रोशन छोकर, सरपंच मुकेश पहलवान और काफ़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे। देखें पूरी वीडियो।